हेलो प्यारे बच्चों, मैं फिर से अपनी दूसरी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम फिर से टॉपिक डिस्कस करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री के। हम पहले 4 टॉपिक्स पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एसएआर। एसएआर है क्या? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। और हम सारी की सारी ड्रग्स इस टॉपिक में आज डिस्कस कर देंगे। तो आइए अब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? एसएआर। अभी तक हमने पढ़ा है एक पार्ट होता है ड्रग जिसे हम कहते हैं की, एक पार्ट होता है रिसेप्टर जो क्या होता है? लॉक। ये ड्रग हमारे रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो जाती है, राइट? क्या हो जाती है? ड्रग हमारे रिसेप्टर पर जाकर बॉन्ड बनाती है और क्या देती है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है, हमें ठीक करती है। तो इन दोनों के बीच का ही भाई क्या स्ट्रक्चर हमारे ड्रग का है, क्या स्ट्रक्चर हमारे रिसेप्टर का है, जहाँ पे जाके उसे जुड़ना है, बॉन्ड बनानी है, पॉजिटिव रिस्पांस देना है, उसी स्टडी को कहते हैं हम एसएआर। एसएआर क्या है? बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग अपॉन इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। हमें इन दोनों के स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ता है, पर हम यहाँ पे किसका स्टडी कर रहे हैं? ड्रग की स्टडी कर रहे हैं। इस बात को समझना, ड्रग कहाँ पे जुड़ती है? रिसेप्टर पर, और हमें उसी रिसेप्टर के अकॉर्डिंग ड्रग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ता है ताकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। When we make a structural changes, it can improve or decrease the activity of receptor or changing the biological action of drug. अब एक ही ड्रग है, हम उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं और उसका रेस्पॉन्स, उसका इफेक्ट स्टडी करते रहते हैं। जैसे किसी भी ड्रग में एक NH2 ग्रुप ऐड कर दिया, एक क्लोरीन ग्रुप ऐड कर दिया, तो उसका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है? उसी ड्रग में कुछ ना कुछ ऐड करना या हटाना, उनके बारे में ही स्टडी क्या कहलाती है? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो किसके बारे में पढ़ना है हमने? ड्रग में चेंजिंग द साइज एंड शेप ऑफ कार्बन स्केलेटन। कार्बन की चेन अगर स्ट्रेट है या रिंग में मैं उसे चेंज कर दूं तो मेरे वहाँ रेस्पॉन्स पर क्या इफेक्ट आएगा? चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप। कोई भी ड्रग है, जैसे आपको सबको एस्प्रिन मालूम ही है, जैसे एस्प्रिन आपको मालूम ही है, तो इसी में ही कुछ ना कुछ हम CH3 जगह कुछ और ऐड कर दें तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। इसी को ही कहते हैं हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। फिर है चेंज इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री। कोई ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है ड्रग का जिसमें हम सिस और ट्रांस करके उसका इफेक्ट स्टडी करें और कोई रिंग ऐड कर दें। तो इन्हीं स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ेंगे बाइंडिंग ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। नेक्स्ट हेडिंग में लेकर आई हूँ बाइंडिंग ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या? जैसे OH ग्रुप, बहुत झटपट से समझो। OH ग्रुप, अगर OH ग्रुप मेरे किसी कंपाउंड में ऐड हो जाता है, इट इंक्रीज देयर हाइड्रोफिलिक नेचर। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर में सॉल्व हो जाएगी वो ड्रग, फिलिक मतलब लविंग। डिक्रीज लिपिड सॉल्युबिलिटी, यानी कि लिपिड मतलब फैट में कम सॉल्युबल होगी, वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगी। अगर मैं क्या ऐड करूँगी? OH ग्रुप। 2 पॉइंट याद हो गए। डिक्रीज बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। किसका? जो हमारा क्या है? रिसेप्टर है। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। अगर ब्यूटाइल एल्डिहाइड मोर एक्टिव देन बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, इसी का ही सिंपल, अगर कोई एल्डिहाइड है वो मोर एक्टिव है अगर उसकी बजाय क्या हो? वो हाइड्रोक्सी की फॉर्म में हो। प्रोपेनॉल इज मोर एक्टिव देन ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में आपने पता है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो ग्लिसरॉल से ज़्यादा क्या एक्टिव है? प्रोपेनॉल। यानी कि अगर OH ग्रुप और इंट्रोड्यूस होते रहते हैं तो एक्टिविटी क्या होती रहती है? ड्रग की कम होती चली जाएगी। द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ कैफीन इज लॉस्ट इन हाइड्रोक्सी कैफीन। कैफीन का स्ट्रक्चर नहीं याद कर पा रहे हो? चलो, तो पर ये जरूर याद रखना, कैफीन इज मोर एक्टिव, जैसे हमारे क्या होते हैं? ब्रेन को एक्टिव कर देती है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सी कैफिन। इसी तरीके से कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन एरोमेटिक कंपाउंड्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन एडिशन इंक्रीज द फिजियोलॉजिकल एक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड्स में ड्रग की एक्टिविटी एनहेंस होगी, नॉर्मल कंपाउंड्स में OH ग्रुप के जुड़ने से उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी।
जैसे सैलिसिलिक एसिड, हमें मालूम है ना बेंजीन के ऊपर एक OH और एक COH, ठीक है, वो हमारा कैसे काम करता है भाई, उसी से तो एस्प्रिन बनती है, एंटीसेप्टिक और एरिस्थमेटिक की तरह काम करता है। पर सिंपल बेंजोइक एसिड कोई इफेक्ट ड्रग वाला नहीं देता है। फिनॉल एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं, OH ग्रुप जुड़ गया। बेंजीन का कोई ऐसे ड्रग वाला इफेक्ट नहीं है। ये थोड़े थोड़े एग्जांपल आपको याद करने हैं, राइट। सैलिसिलिक एसिड से क्या बना, एस्प्रिन काम करती है, और बेंजोइक एसिड किसी काम में नहीं आती। इस तरह से फिनॉल याद कर लेना। ये थे OH ग्रुप के फायदे। अब आते हैं बाइंडिंग रोल ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप। अगर अमीनो ग्रुप जुड़ जाता है इट इज़ टॉक्सिक इन नेचर, राइट। तो इसका मतलब वो ड्रग हमारे लिए इतनी हेल्पफुल नहीं रहती। एनिलीन स्ट्रक्चर सबको मालूम है, एनिलीन का फिजियोलॉजिकली टॉक्सिक। एसिटेनिलाइट इसे बोलते हैं फेब्रिफ्यूग, ये भी हमारे लिए क्या है, टॉक्सिक की तरह काम करता है। जैसे एनिलीन को ऐड करते हैं उसी तरीके से सल्फोनेशन, कार्बोक्सिलेशन रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ एनी अमीनो कंपाउंड्स। ये थोड़े से आपको कुछ लर्न करने पड़ेंगे। सेकेंडरी अमीनो ग्रुप इन बेंजीन इंक्रीजिंग टॉक्सिसिटी, यानी कि अमीनो ग्रुप अगर मेरे किसी ड्रग में ऐड होता चला जाएगा तो उसे क्या बनाता चला जाएगा, टॉक्सिक। ये बात ध्यान रखना। इसमें 3 हमें चीज़ें पढ़नी है। OH ग्रुप का पढ़ा था, NH2 ग्रुप का पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड अगर किसी में भी कंजुगेशन आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो क्या होगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, क्योंकि कार्बन से कार्बन रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो रिमूवल ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी, और एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही मेरी ड्रग का स्ट्रक्चर रिजिड होता चला जाएगा, टाइट होता चला जाएगा। तो एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इंक्रीजेज रिजिडिटी मतलब टफनेस बढ़ती चली जाएगी, और फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। मैंने लास्ट वीडियो में इंड्यूस फिट थ्योरी आपको बताया था। इंड्यूस फिट थ्योरी में यही था कि मेरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, उसमें रिसेप्टर की बॉडी को चेंज कर देता है। अब ये कॉर्टिसोल का स्ट्रक्चर है, तुम्हें स्ट्रक्चर तो इतने याद नहीं करने, पर इतना समझ लो, कॉर्टिसोल यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, ये OH ग्रुप है, राइट। सिंगल एक ही डबल बॉन्ड थी, पर इसका ही मैंने दूसरा बनाया, उसमें डबल बॉन्ड बढ़ गई और थोड़े से OH ग्रुप भी इंक्रीज हो गया। यह है कॉर्टिसोल, यह है प्री एडिनोसोलोन। ये कॉर्टिसोल, ये क्या है, प्री एडिनोसोलोन। इट इज़ 30 टाइम्स मोर एंटी इन्फ्लेमेटरी। अभी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगी, जो इन्फ्लेमेशन को क्या कर दें, कम करें। जैसे स्किन में रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसको कम करें, वो वाली ड्रग हैं। क्या आ जाएगी, कोई भी रेडनेस आ जाए, कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, स्वेलिंग, रेडनेस, इसको कम करती हैं ये ड्रग्स। तो जितना डबल बॉन्ड बढ़ती चली जाएगी उतनी उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती चली जाएगी। क्लियर, याद रखना। इंक्रीज और डबल बॉन्ड, रिजिडिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे उसका एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी बढ़ रही है। ये सिंपल प्रोपेनॉल बनाया है, राइट। प्रोपेनॉल 3 कार्बन है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। और ये क्या है, एक्रोलीन। एक्रोलीन कॉमन नेम है। यहाँ पर बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। ये कैसे बिहेव कर रहा है, टॉक्सिक कंपाउंड की तरीके से। और ये कैसे बिहेव कर रहा है, माइल्ड नार्कोटिक। अभी हम नार्कोटिक भी क्लियर करेंगे, ड्रग्स क्या होती हैं। फट से रिंग वाला बात और रिंग की बात और देख लेते हैं। बाइंडिंग रोल ऑफ रिंग्स, एडिशन ऑफ रिंग सिस्टम। जैसे कोई भी एक ड्रग हमने यही बनाई है, इसमें 1-2 रिंग और ऐड कर दूं तो ऐसी रिंग उसमें बढ़ती चली जाएंगी। द शेप एंड साइज ऑफ द लेड मॉलिक्यूल, जो मेरा पेरेंट मॉलिक्यूल था, उसका क्या होगा, इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। एरोमेटिक रिंग्स आर नॉन पोलर। बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है। एंड इंटरेक्ट विद हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर हेटिंग है, उनसे जाके जुड़ जाए प्रोटीन एंड इंक्रीजिंग देयर बाइंडिंग स्ट्रेंथ। एस्प्रिन क्या हुआ, जिसके अंदर कई सारे ग्रुप जुड़ गए हैं, किससे बना था, बेंजीन रिंग से बना था। एस्प्रिन किससे बना था, बेंजीन रिंग से बना था। स्ट्रक्चर मैंने भी बता दिया, फिर से इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक, एंटीहिस्टामाइंस, राइट।
कंटेन बेंजीन रिंग। इस तरह की ड्रग्स में क्या होती है? बेंजीन रिंग होती है। ये ड्रग्स के क्लासिफिकेशन अभी हम पढ़ने वाले हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग किस में होती है? पेनिसिलिन, कैफीन, सुन रखा होगा आपने। तो ये याद रखना है कि एनाल्जेसिक में क्या है? NH2 ग्रुप है या क्या है? नहीं, इसके अंदर क्या है? बेंजीन रिंग। पेनिसिलिन में क्या है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग। कोई डबल बॉन्ड का कंजुगेशन नहीं बढ़ा। डबल बॉन्ड किस में बढ़ा था? प्रोपेनॉल से एक्रोलीन में और कॉर्टिसोल से प्री एडिनोसोलोन में। आई होप ये 4 बाइंडिंग सिस्टम आपको थोड़े बहुत समझ में आए होंगे, राइट। OH ग्रुप का इंट्रोडक्शन, NH2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन ऐड होना, डबल बॉन्ड का ऐड होना या बेंजीन रिंग का ऐड होना, ये चारों आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए।